हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी warm वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कहा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बोर्ड्स एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चंस आने चाहिए और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट ज़रूर पता होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप जाके देखिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए तो हम देखते हैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। अभी तक आप पढ़ते ये आए हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, आप निकाल रहे थे ज़ीरो, दो मेथड में से एक मेथड का यूज़ करके, और फिर आप रिलेशन बता रहे थे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। अब यहाँ पर क्या है ना बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दिया है, आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और फिर आपसे कहा गया है एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बताएं जब उन्होंने आपको जीरोस दे रखे हैं। तो एक जीरो दे रखा है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा दे रखा है 2 बीटा प्लस 1। तो कुछ हम पॉइंट समझेंगे पहले। देखिए, गिवन है एफ ऑफ एक्स या फिर पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल, ऐसा मैं मान लेती हूँ। ये पॉलिनोमियल को दिखाने का एक तरीका है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये आपको गिवन है। और इसके जीरोस भी उन्होंने दिए हैं। क्या दिए हैं जीरोस? तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरो दिए हैं अल्फा एंड बीटा। अब हम सभी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दिखाने का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। जहां पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि a को जीरो रखेंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। ये सारी बातें तो हमें पता है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो आपको लिख के यहाँ पे दिया है इससे आप कोफिशिएंट बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम वन मान लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि ए की वैल्यू आपको वन मिल गई, उसी तरह से बी की वैल्यू माइनस वन मिल गई, सी की वैल्यू माइनस टू हो गई। एक्स पर जब कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो क्या मानी जाती है, वन मानी जाती है, जीरो नहीं मानते, क्योंकि अगर जीरो मानेंगे तो ये पूरा वन। इसी वजह से एक्स पर कुछ नहीं है तो वो पावर आपको क्या मानना है, वहां पर वन पावर लेना है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर वन की जो कॉफिशिएंट है वो वन नहीं है, वो माइनस वन है साइन के साथ। फिर माइनस टू सी की वैल्यू है, या फिर टू क्या है, माइनस टू आपका कांस्टेंट है। और आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि x टू द पावर जीरो का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस टू है, क्योंकि x टू द पावर जीरो वन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली सारी बातें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। अब हम इसकी मदद से, जब आपको एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया रहे, तो आप और क्या कर सकते हैं आगे, आप ये कर दीजिए। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम है जीरोस का, क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, माइनस पहले से है, माइनस लगाइए, बी की वैल्यू माइनस वन, देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस आ गया ना इसीलिए, और ए है वन। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो माइनस माइनस प्लस वन, वन बाय वन तो वन ही हो जाएगा। डेट मीन्स वॉट, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं, तो इनका सम निकल के इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, वन। यह भी किया हमने। उसी तरह से अगर मैं करती हूँ प्रोडक्ट, जीरोस के प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए। तो सी की वैल्यू रख दीजिए माइनस टू, ए क्या है वन,
अब ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। ये बात क्लियर है। चलिए, अब हमने जब रिलेशनशिप पढ़ा था जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां ये हो रहा था जब हम ये ABC तो क्या है, कोफिशिएंट्स है, और जब अल्फा एंड बीटा की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालिए, तो निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देख रखी है शुरू से, तो आप बिल्कुल इस उन वीडियो की मदद से ये समझ गए होंगे कि इसके जीरोस निकालने की दो मेथड्स है, एक तो स्प्लिटिंग मेथड है और दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हमने जैसे मान लीजिए इसके जीरोस निकाले, तो कितने जीरोस निकलेंगे, डिग्री क्या है, 2 है, मतलब जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। जब उन जीरोस को, वो जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी जब आप उसे यहाँ रखेंगे तो वो इक्वल ही दिखेगी। जैसे ये इक्वल टू -2 आया, जब आप यहाँ रखेंगे ना तो वो भी जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल दिखेंगे। लेकिन ये बात आपको अभी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो पुराना था उसे थोड़ा सा रिवाइज करवा रही थी। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन में दिया है एक पॉलिनोमियल से आपने ये सब निकाल दिया, अब आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कीजिए, के जो कि एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट में x² माइनस, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन ब्रैकेट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप डायरेक्ट याद रखिए। और ये कब यूज़ होने वाला है, जब आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके या तो आपको जीरोस गिवन है या फिर सम और क्या दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तब आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। तो पहले गिवन पॉलिनोमियल की मदद से हमने इतना कुछ निकाल दिया। अब हम यहाँ पे लिखा है ना फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल निकालेंगे और ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आप बनाओगे ना नया पॉलिनोमियल, उसकी भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है। पढ़िए क्या लिखा है, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल आप बनाने वाले हैं उसके जीरोस उन्होंने दे रखे हैं। एक जीरो उनका क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, ये मान लेते हैं एक जीरो है जिसको मैं अल्फा मान लेती हूँ, और एक और जीरो दिया है 2 बीटा प्लस 1, ये मान लेती हूँ एक और जीरो है जो कि बीटा है। ठीक है, ये गिवन है। तो पहले क्या करके देखते हैं हम, पहले हम कर लेते हैं, देखिए मुझे इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम करते हैं सम। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये सम है जीरोस का, और जीरोस क्या गिवन है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो सम करके देखिए। तो अल्फा की जगह पर रखा 2 अल्फा प्लस 1, ये अल्फा है, ओके, प्लस बीटा की जगह रखा 2 बीटा प्लस 1, ये दोनों हमारे जीरोस थे, रख दिए मैंने सम निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2। अभी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ले लीजिए। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, वापस इंटू करके देखिए, वही का वही दिखेगा, 2 इंटू अल्फा फिर से दिख रहा है आपको 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा आपको दिख रहा होगा 2 बीटा। ठीक है, चलिए, अब अभी अभी हमने देखा, ये देखिए दिख ही रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 निकला था। ये किया था हमने, कैसे किया था, एक पॉलिनोमियल दिया था उसकी मदद से हमने ये सब करके देख लिया था यहाँ पर। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 रख सकती हूँ, तो बिल्कुल रख सकते हैं, रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। इसका क्या मतलब हुआ, सम जो आया है, किसका सम निकाला आपने, इन गिवन जीरोस का सम निकाला, तो कितना आया 4।
इसका मतलब यहाँ पर आप क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर आप रखेंगे 4। अब सम तो निकल गया, प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा दिया है 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा दिया है 2 बीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इंटू कर दीजिए, 2 अल्फा का इंटू 2 बीटा के साथ, देन 2 अल्फा का भी इंटू होगा 1 के साथ, फिर 1 का इंटू होगा 2 बीटा के साथ, अगेन 1 का इंटू होगा 1 के साथ। तो करते जाइए, ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा अभी निकाला है, क्या आया था -2। तो मैं रख सकती हूँ ना अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ये -2, तो रख दीजिए ब्रैकेट में -2, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाला है। प्लस यहाँ पर भी फिर से कॉमन निकल सकता है, 2 निकाल दीजिए, प्लस 1 एज इट इज़, ये इंटू हो जाएगा तो -8 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अभी देखा 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी नंबर का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो माइनस का क्या होगा, 8 में से 3 माइनस कीजिए 5। तो प्रोडक्ट कितना मिला आपको, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इन दोनों जीरोस के जब आपने प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपको क्या मिल रहा है -5। मतलब इसकी जगह पर क्या रखने वाले हैं हम, -5 रखेंगे। ठीक है। अब बस जो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया गया था आपको, किस लिए बताया गया था, पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, पॉलिनोमियल बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया है, ये लिखा हुआ है नीचे, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, के जो कि एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट ऑफ। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को प्लेस करना है, तो कर देते हैं, के एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस क्या निकाला आपने, 4 निकाला अभी, 4 इंटू एक्स है, एक्स लिख दीजिए, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाला -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस -5। तो आप सब क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो आपसे पूछा था ना, फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल मिल चुका है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको जो पूछा गया था फाइंड अ पॉलिनोमियल, आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर k का मतलब फिर से समझिए, k एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, और जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो चाहे कोई भी नंबर हो, लेकिन यहाँ पर k 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है, k 0 नहीं होना चाहिए। अगर k यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फिर रह नहीं जाएगा, इसीलिए ये k कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, k को अगर मैं क्या कर दूं, k तो मुझे पता है कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, k की जगह पर रख के देखते हैं। ये लीजिए 2 रख दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इंटू है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ पर, इसी 2 का इंटू यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ये बना। अब देखने पे ये लग रहा है कि ये क्या है, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बिल्कुल है। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a या b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये डॉट मतलब कि इंटू को दिखा रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू -10 है, a की वैल्यू 2 है, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, -5। और यहाँ पर आप ये भी करके देखें,
माइनस लगा हुआ है, -8/2 +4। और जब आप इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, जो कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, यहाँ पर अगर आप वैल्यूज रख के देखते हैं ना, -b/a एंड c/a, तभी भी आपको यही मिलेंगे। चाहे तो आप यहाँ करके देखिए माइनस साइन एज इट इज, ये -4, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से क्या आ गया आपको 4 ही मिला, +4। और c/a क्या हो जाएगा, -5 1, तो ये देख सकते हैं -5 ही मिल गया आपको। तो दोनों में ही क्या हुआ, प्रोडक्ट भी और सम भी क्या निकले, सेम ही निकले। इसीलिए यहाँ पर के कांस्टेंट रखा जाता है। अब आप यहाँ पर 3 करके देख लीजिए, तभी भी यही होगा। इसका मतलब है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे कई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट और सम जो है वो ये हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल दिया जाता है। मतलब कांस्टेंट डालने पर इस पॉलिनोमियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यही मतलब है, इसीलिए के लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे यही पूछा गया था, एक पॉलिनोमियल निकालना था, क्वेश्चन में दिया था, वो हमने निकाल दिया है, जो कि आपके सामने है। तो यही आपका आंसर है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा अच्छे से देखें। और जो भी आपको बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं है, मैंने सारे बेसिक पॉइंट्स पर डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें।